जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर एन के एकेडमी पर। हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीटीसी सेमेस्टर फर्स्ट और यूपी टैट और सी टैट में पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का डाउट हम क्लियर करेंगे। देखिए, हम आज जो भी क्वेश्चन कराएंगे ये सारे क्वेश्चन जो हैं बीटीसी सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। देखिए, हमारे पास दो बिंदु हैं। हमसे कहा गया है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। देखिए, दो बिंदु से होकर जाने वाला पहला वृत्त हमने ये खींच लिया ऐसी, और ये वृत्त खींच लिया हमने दो बिंदु से। इन दो बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त हम बहुत सारे खींच सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। तो इन दो बिंदुओं से हम जो है बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बहुत सारे, या कह सकते हो आप असंख्य है। तो हम टिक लगा देंगे असंख्य पे। इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन था, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की जो संख्या होगी वो असंख्य होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर समझाया है कि दो बिंदुओं से हम बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, समझाते हैं हम इसको। ये मान लो हमारे पास कोई वृत्त है। देखिए, स्पर्श रेखा क्या होती है, एक बिंदु पर जो टच करती हुई जाए, एक ऐसी रेखा जो एक बिंदुओं पर टच करे उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और देखिए, ये जो हमारा वृत्त होता है ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये जो हमारा वृत्त होता है ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और एक बिंदुओं पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये बहुत सारे बिंदु हैं तो इन पर हमारी बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जाएगी। देखिए, हम मान लो कोई बिंदु यहाँ पर है स्थित है, हम यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक वृत्त में स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखा? तो एक वृत्त में जो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो हम बहुत सारी खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मैनी। इसका बी ऑप्शन राइट होगा कि हम एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में यह कहा गया है, तीन सरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या होगी। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सरेखीय बिंदु क्या होते हैं। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। कितने बिंदु हैं ये? तीन। तो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों उसे हम सरेखीय बिंदु कहते हैं। और देखिएगा, इन तीन बिंदुओं से हम वृत्त नहीं खींच सकते। वृत्त जो खींच सकते हैं वो हम दो बिंदुओं से तो खींच सकते हैं, लेकिन तीन बिंदुओं से वृत्त हम नहीं खींच सकते। तो इसने कहा था कि तीन सरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की जो संख्या होगी वो 0 होगी, क्योंकि हम तीन सरेखीय बिंदुओं से वृत्त नहीं खींच सकते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में होते हैं। हमें यह बताना है कि एक ही वृत्तखंड में जो कोण बनते हैं वो आपस में कैसे होते हैं। समान होते हैं या असमान होते हैं, या समान भी और असमान दोनों भी हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, चलिए इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। ये मान लो हमारे पास कोई वृत्त है और ये हमारे पास कोई जीवा है। इस जीवा का हमने नाम रखा है ए वी। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा लघु वृत्तखंड कहलाता है, ये वाला हिस्सा। और ये जो बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है ये कहलाता हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो जो बड़ा हिस्सा है ऊपर वाला वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, और ये जो निचले वाला हिस्सा है ये हमारा लघु वृत्तखंड कहलाता है। तो देखिए, हम पहला कोण यहाँ पर बना देते हैं और दूसरा कोण हम यहाँ पर बना देते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे। ये मान लो आप M और ये मान लो आप N। तो देखिएगा, कोण AMB, कोण AMB बराबर होगा
कोण ए एम बी बराबर होगा कोण वी एन ए, बराबर होगा कोण वी एन ए। यानी कि एक ही जीवा द्वारा और एक ही वृत्तखंड में जो बने कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मान लो यदि ये कोण हमारा 50 अंश का है तो ये वाला कोण भी 50 अंश का होगा। यदि ये कोण 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का होगा, और ये कोण 20 अंश का है तो ये भी 20 अंश का होगा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा और एक ही वृत्तखंड में जो बना कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सही वो ये होगा, इसने कहा है एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में होते हैं वो होते हैं समान। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन राइट है इसका, कि एक ही वृत्तखंड में जो बने कोण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। देखिए एक बार और समझा रहे हैं हम। मान लो ये हमारे पास कोई वृत्त है, ये हमारे पास कोई जीवा है जिसका नाम है ए बी। ये जो ऊपर का जो हिस्सा है बड़ा वाला ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, और ये जो छोटा हिस्सा है नीचे वाला ये कहलाता है हमारा लघु वृत्तखंड। तो देखिए पहला कोण हमने यहाँ बना दिया है, ठीक, ये वाला कोण, और दूसरा कोण हमने जो है ये बना दिया। देखिए एक ही जीवा द्वारा एक वृत्तखंड में जो बने कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण 50 अंश का है तो ये कोण भी 50 अंश का होगा। तो देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, देखिए अर्धवृत्त में बना कोण होता है, अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो 90 अंश का होता है। 90 अंश का कैसा होता है देखिए समझिएगा। ये हमारे पास कोई वृत्त है, ये हमारे पास कोई वृत्त है। अब देखिएगा ये हमारे पास कोई वृत्त है और ए बी जो है वो हमारा वृत्त का एक व्यास है, और यहाँ वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु सी स्थित है। सी को हमने ए से मिला दिया और सी को हमने बी से मिला दिया, और ये जो ओ है हमारा ये हमारा वृत्त का केंद्र है। अब हम जो हैं सी को ओ से मिलाने वाले हैं, हम सी को ओ से मिलाने वाले हैं। तो देखिए सी को ओ से मिला रहे हैं, ये हमने जो है सी को हमने जो है ओ से मिला दिया। जब हमने सी को ओ से मिलाया तो ये क्या हमारी, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी हमारी वृत्त की त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये आपस में बराबर होगी, ये और ये आपस में बराबर होगी। और हमने पढ़ रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ये वाला मान लो अल्फा है, तो इसके सामने का कोण ये वाला ये भी अल्फा होगा। अब देखिए ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं, और हमने पढ़ रखा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। इसके सामने का कोण मान लो ये बीटा है तो इसके सामने का कोण ये वाला भी बीटा होगा, ठीक। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए अल्फा अल्फा ये हो गए 2 अल्फा, बीटा बीटा ये हो गए 2 बीटा, और बराबर होगा 180 अंश। यहाँ से 2 लेंगे कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 180 अंश। तो देखिए 2 से कट गया, 2 नम 18 0, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 90 अंश। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हमारा कोण है वो कितना है 90 डिग्री का है। ये जो पूरा कोण आ चुका है अल्फा प्लस बीटा ये आ चुका है 90 डिग्री। तो देखिए हम जान चुके हैं कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का कैसे होता है ये हमने यहाँ पर समझा दिया, ये हमने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा a प्लस बी गुणा a माइनस बी का मान क्या होगा। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। देखिए आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का कैसे होता है, चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक, आयत के 4 कोण होते हैं, पहला कोण ये, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है और चौथा कोण ये है। देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के लंबवत है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये और ये एक दूसरे के लंबवत है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये और ये एक दूसरे के लंबवत है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये और ये एक दूसरे के लंबवत है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होगा। इसका ऑप्शन होगा वी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता। देखिए क्वेश्चन में यह कहा गया है कि किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है। हम जानते हैं कि कोण का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, त्रिभुज का भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है और किरण का भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है। लेकिन जो रेखा है उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। क्यों नहीं होता, चलिए हम समझाते हैं। ये हमारे पास रेखा है, देखिए ये जो रेखा है इस तीर के निशान से साफ साफ पता लग रहा है कि ये रेखा इधर को जा रही है, इधर को, और ये वाली रेखा इधर को जा रही है। देखिए ये हिस्सा इधर को बढ़ रहा है और ये वाला हिस्सा इधर को बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं साफ साफ अक्षरों से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो रेखा है इसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता ही नहीं है। तो इसका हम जो ऑप्शन लगाएंगे वो लगाएंगे इसको ऑप्शन हम रेखा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसने ये कहा था कि किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है, वो है इसका सी ऑप्शन राइट, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन क्या है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। चलिए ये हमारे पास कोई वृत्त है, ये हमारे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त की परिधि पर, ये जो है ये वृत्त की परिधि कहलाती है। ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल, ये वृत्त की परिधि है। हमने परिधि पर दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये है जिसका नाम है ए, दूसरा बिंदु ये लिया जिसका नाम है बी। हमने ए को बी से मिलाया, ए को बी से मिलाया और ये जो रेखा है ए बी, ये कहलाती है वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो देखिए वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवा कहलाती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो कौन सी होती है। देखिए सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसे देखिए ये एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो केंद्र ओ से होकर जा रही है, ये नाम, इसका नाम है ए बी। ए बी एक व्यास है, लेकिन सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। इससे बड़ी कोई जीवा हो ही नहीं सकती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन था हमारा जीवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जो है चौड़ाई नहीं होती, किसकी चौड़ाई नहीं होती ये पूछ रहा है। तो देखिएगा निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती, दंड चित्र, दंड चित्र में चौड़ाई होती है। आयत, देखिए आयत में भी चौड़ाई होती है, ये हमारा आयत है, आयत में भी जो है चौड़ाई होती है, आयत में भी चौड़ाई होती है। अगला है वृत्त, देखिए वृत्त में भी चौड़ाई होती है। लेकिन रेखा, रेखा जो होती है हमारी, रेखा में जो है चौड़ाई नहीं होती, रेखा में चौड़ाई नहीं होती। इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन
राइट। ये बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती। तो देखिए दंड चित्र में भी चौड़ाई होती है, आयत चित्र में भी चौड़ाई होती है और वृत्त चित्र में भी चौड़ाई होती है, लेकिन रेखा चित्र में चौड़ाई नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए अगला। अगला क्वेश्चन ये है कि पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है, पिक्टोग्राफ जो है प्रदर्शित करता है। तो हमें ये बताना है कि पिक्टोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन ये है कि पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। तो देखिए पिक्टोग्राफ क्या होता है, चलिए आंकड़ों के चित्र द्वारा, आंकड़ों के चित्र द्वारा प्रदर्शन को पिक्टोग्राफ कहते हैं। कोई कहे आपसे कि भाई पिक्टोग्राफ क्या है, तो आंकड़ों के चित्र द्वारा जो प्रदर्शन दिखाया जाता है उसको पिक्टोग्राफ बोला जाता है। तो देखिए हमसे ये कहा गया है कि पिक्टोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसका बताने वाले हम। स्तंभ आरेख करता है, बिल्कुल नहीं करता। रेखीय आरेख करता, ये भी नहीं करता। वृत्तीय आरेख करता, ये भी नहीं करता। तो इसका ऑप्शन होगा डी कि इनमें से जो है कोई नहीं। तो इसका हम ऑप्शन लगा देंगे डी। इसने कहा पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है, तो इनमें से कोई भी चीज प्रदर्शित नहीं करता, तो इसका ऑप्शन होगा डी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। देखिए पाई डायग्राम के बारे में बोला गया है कि जो पाई डायग्राम होता है उसमें जो प्रदर्शित आंकड़े दिखाए जाते हैं उस पर कितने अंश का कोण बनता है। तो देखिए इसका आंसर होता है जी 360 अंश। 360 अंश का कोण बनता है। कैसे बनता है आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास कोई सर्किल है, ये केंद्र है। हम इसके कई सारे खंड कर लेते हैं, कई सारे भागों में बांट दिया, ठीक। और आप जानते हैं कि ये जो पूरा कोण होता है, ये वाला ये आप जानते हैं कि ये जो पूरा कोण होता है ये होता है 360 डिग्री का। तो यही हमसे बोला गया है कि पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। तो इसका जवाब होगा 360 अंश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 13वां। तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। देखिए हमने जो इससे पहले की वीडियो पढ़ाई थी उसमें बताया था कि तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है। तो देखिए ये तीन रेखाएं हैं। पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है और तीसरी रेखा ये है। हमने देखा कि तीन रेखाओं से घिरी आकृति ये क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिभुज। यहां लिख देंगे हम कि त्रिभुज कहलाती है, कि तीन रेखाओं से जो घिरी हुई आकृति है वो त्रिभुज कहलाती है। तो देखिए हम इसका ऑप्शन लगाएंगे, बी ऑप्शन राइट है इसका, त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 14। ये कहा गया है क्वेश्चन में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। देखिए ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक। ये जो त्रिभुज है ये पूछ रहा है कि मान लो इसका नाम ए है, बी है, सी है। ये पूछ रहा है कि भैया जो त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और तीन इसकी भुजा होती है, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये पूछ रहा है कि ये जो त्रिभुज है इसके जो कोण होते हैं, तीन कोण, ये वाला और ये, इन तीनों कोणों का योग कितना होता। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया था, इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है समबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं। देखिए ये कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं। पहला ऑप्शन सभी कोण, दूसरा ऑप्शन है सभी भुजाएं, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि कोण भी और भुजाएं भी। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण
60 अंश का, ये कोण भी 60 अंश का होता, ये कोण भी 60 अंश का होता। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 अंश का होता है और तीनों भुजा बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजा समान होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों, यानी कि समबाहु त्रिभुज के कोण भी, सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं और सभी भुजाएं भी हमारी बराबर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है निम्न में त्रिभुज के अंग नहीं है। ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं त्रिभुज का कौन सा अंग नहीं, यानी कि त्रिभुज के अंदर क्या चीज, जो त्रिभुज हम बनाएंगे उसमें क्या नहीं आता, भुजा नहीं आती, माध्यिका नहीं आती है, क्या ऊंचाई नहीं आती है, क्या लंबाई नहीं आती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये कहा गया है कि निम्न में त्रिभुज के अंग नहीं है, तो कौन से अंग नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो वैसे तो हम जानते हैं मौखिकी कि त्रिभुज में, त्रिभुज के जो अंग नहीं है वो भुजा भी होती है, त्रिभुज का अंग माध्यिका भी होती है और ऊंचाई भी होती है, लेकिन लंबाई जो है नहीं होती। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट है कि त्रिभुज का जो अंग है वो लंबाई नहीं होता। कैसा नहीं होता, चलिए बताते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका हमने नाम रखा ए बी सी। ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, ए सी भुजा है। अबे यार मिल चुका है भाई, त्रिभुज का भुजा जो है वो अंग है। कह रहा अंग कौन सा नहीं है, भुजा तो अंग है, इसमें भुजा आती है, भुजा ए बी आ गई, भुजा बी सी, भुजा सी है। दूसरा क्या है, माध्यिका। अब हम माध्यिका के बारे में बताएंगे। देखिए त्रिभुज एबीसी का जो शीर्ष ए है, इस शीर्ष ए से जो इसके सम्मुख भुजा है, देखिए शीर्ष ए के जो सामने की भुजा है वो है बी सी। शीर्ष ए के जो सामने की भुजा है वो बी सी है। देखिए हमने शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब डाल दिया। ठीक, हमने लंब डाल दिया और ए से लेके ये आप मान लो ये हमने यहाँ से लंब डाला, ये बिंदु मान लो आप एम। पहले तो देखो हम बता रहे हैं कि ए एम तो आप जानते हैं कि ए एम जो है वो त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। ए एम जो होगी त्रिभुज की ऊंचाई होगी, यानी कि ऊंचाई इसका ऑप्शन हो गया। अब हम माध्य के बारे में और बताने वाले हैं। देखिए त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, याद रहे त्रिभुज के जितने शीर्ष होते हैं उतनी माध्यिका होगी। कोई पूछे कि त्रिभुज एबीसी की कितनी माध्यिका खींच सकते हैं, 3 माध्यिका। कैसे, क्योंकि इसके 3 शीर्ष हैं, एक शीर्ष से एक ही माध्यिका खींची जाएगी। और माध्यिका होती क्या है कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी माध्यिका कहलाती है। जैसे कि मान लो शीर्ष बी है और इसके सामने की जो भुजा है वो ए सी है। मैं जो हूँ त्रिभुज का जो शीर्ष बी है, बी से इसके सामने की जो भुजा है, मैं इसके मध्य बिंदु को देखो यहाँ मिला दिया मैंने। ये हमारे पास क्या हो गई, ये माध्यिका होगी। और दूसरी माध्यिका मेरे पास देखो ये रही, इसको बिंदु मान लेते हैं हम, डी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, पहली माध्यिका ये रही, दूसरी माध्यिका ये रही और तीसरी माध्यिका हमारी ये रही। तो इसमें क्या नहीं आया, लंबाई नहीं आया। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट, लंबाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा 144 वर्ग मीटर, हमें दे रखा है 144 वर्ग मीटर। हमसे भुजा की लंबाई पूछी गई है। चूंकि हम जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 144 बराबर आ गया भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे। जब हम इधर से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल, ये आ गया 144 और 144 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 12। तो ये आ गया इसका आंसर 12 मीटर। यानी कि जो भुजा की लंबाई आ गई वो 12 मीटर आ गई। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। इसका आंसर था जीवा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो कहते हैं वो हम जीवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। देखिए 90 अंश के कोण को जो कहते हैं वो हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें न्यून कोण भी है, अधिक कोण भी है, सरल कोण भी है। ये कहा गया था कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 90 अंश के कोण को जो कहते हैं वो समकोण कहते हैं। लेकिन देखिए मैं इसके बारे में ही बता रहा हूँ कि न्यून कोण, अधिक कोण और सरल कोण जो है क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है। देखिए 90 अंश से कम, 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए न्यून कोण के बारे में बता चुके हैं कि ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद बारी आती है अधिक कोण की। अधिक कोण किसे कहते हैं, सॉरी मिस्टेक कर चुके हैं भाई। न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम वाला हमारा न्यून कोण कहलाता है। फिर तो हमारा समकोण, समकोण के बारे में तो सभी जानते हैं कि 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं हम, 90 अंश के कोण को जो है हम समकोण कहते हैं। और तीसरा क्या था, अधिक कोण। तीसरा पॉइंट है हमारा अधिक कोण किसे कहते हैं। देखिए अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से तो अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या था, सरल कोण। अब देखिएगा सरल कोण क्या होता है। सरल कोण, अरे 180 अंश का जो कोण होता है, 180 अंश का जो कोण होता है उसको हम सरल कोण कहते हैं। देखिए एक बार रिपीट कर रहे हैं, न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण क्या होता है, 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। और अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। और सरल कोण क्या होता है, 180 अंश का जो कोण होता है उसको हम सरल कोण कहते हैं। तो देखिए ये बीटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, वो कहते हैं समकोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, निम्नलिखित में से वृत्त कोण है। अब देखिए ये बीटीसी के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। ये सेमेस्टर बीटीसी के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम में क्वेश्चन में, ये एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था कि वृत्त कोण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृत्त कोण क्या है। तो देखिए वृत्त कोण हम तभी बता सकते हैं जब हमें जो है वृत्त कोण की परिभाषा याद हो। अगर हमें वृत्त कोण की परिभाषा याद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि वृत्त कोण क्या होता है। वृत्त कोण क्या होता है, तो देखिए वृत्त कोण क्या होता है, 180 अंश से, 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम वाले कोण को, कम वाले कोण को वृत्त कोण कहते हैं। वृत्त कोण कहते हैं। वृत्त कोण क्या होता है, 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम वाले कोण को हम वृत्त कोण कहते हैं। तो देखिए वृत्त कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 अंश से अधिक हो,
ऐसा कोण जो 180 अंश से अधिक हो तथा 360 अंश से कम हो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कोण कहते हैं। तो देखिए चलिए आप इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से वृत्त कोण है, कौन सा वृत्त कोण है, 135 है या 88 है या 305 है या 180 है। तो देखिए वृत्त कोण के बारे में हमने बताया था कि 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो। तो देखिए 180 अंश से अधिक कौन है, ये नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं है, ये 180 अंश से अधिक नहीं है। ठीक, ये वाला भी 180 अंश से अधिक नहीं है। हाँ, ये 180 अंश से अधिक है लेकिन 360 अंश से कम होना चाहिए। तो देखिए जो 305 है ये 180 अंश से तो अधिक है लेकिन 360 अंश से कम है, इसलिए 305 डिग्री जो है वो हमारा वृत्त कोण हो, क्या है, वृत्त कोण है। देखिए हमने आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर जो है बीटीसी का के मैथ का पूरा कोर्स डालेंगे। बीटीसी का जितना भी कोर्स है मैथ का सारा कोर्स हमारे जो है चैनल पर अपलोड किया जाएगा और हम जल्दी ही 15-20 दिन में हम जो है बीटीसी का जो कोर्स है पूरा अपलोड कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो हमें आशा है कि पूरा कोर्स जितना भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो इन्हीं वीडियो से सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों।